नमस्कार। मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ल्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं कहानी दहशत। तो चलिए सुनते हैं इसका दूसरा भाग। अचानक इतनी रात में एक साए को अपने कमरे में झांकते देख मालिनी की सांसें रुक गई। वो परेश को उठाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उसने देखा कि वो साया पीछे होते जा रहा है। उसे कुछ ठीक से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वो इतना जान चुकी थी कि ये उसके बच्चे का साया तो नहीं है। उसे अपने बच्चों की फिक्र हो गई। ना चाहते हुए भी हिम्मत करके वो कमरे से बाहर जाने लगी, उस साए का पीछा करना। कमरे से बाहर आई तो कुछ नहीं था, पर एक अजीब सी ठंड उसने महसूस की, जो कि कमरे में बिल्कुल नहीं थी। वो सीढ़ियों से ऊपर गई देखने के लिए कि ऋषि और रुचि ठीक हैं या नहीं। जब सब ठीक लगा तो वो थोड़ी निश्चिंत हुई और वापस अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगी कि कुछ देर पहले जो उसने देखा, जो महसूस किया, क्या वो सच था या वो सपना देख रही थी। वो साया सच में था या उसका वहम था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जो कि वो अंदर आते समय लॉक करके आई थी, पर अब वो लॉक नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी धड़कनें तेज हो गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी परेश की नींद खुली और मालिनी को ऐसे घबराते देख उसने उसे संभाला। पानी पिलाकर उसने मालिनी से उसके डर का कारण पूछा, और जब मालिनी ने सब कुछ उसे बताया तो परेश पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने मालिनी से कहा, देखो मालिनी, इतनी रात में तुम नींद से जागी थी, हो सकता है तुम ठीक से देख ना पाई हो। और रही बात दरवाजे की, तो नींद में तुम दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई होगी। देखो, हम बड़े हैं, अगर हम ही ऐसी बात करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हमें उनके मन में डर नहीं बैठाना है, इसलिए ये सब भूल जाओ। बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करना प्लीज़। चलो अब सो जाओ। परेश की बातें सुनकर मालिनी को थोड़ा बुरा ज़रूर लगा कि परेश ने उसकी बातों का यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसे भी बच्चों की फिक्र थी। अगर ये सब सच में उसका वहम हुआ तो खामखा बच्चों के मन में डर को डालना। यही सोचकर वो चुप रही। अगले दिन सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ऋषि और रुचि का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों के झगड़े को परेश ने सुलझाया और उन्हें स्कूल के लिए तैयार होने को कहा। बच्चों के यूं तो लड़ाई झगड़े बेहद आम बात है। ऋषि नहाने के लिए अपने कमरे में बने बाथरूम में गया। जब वो नहा रहा था तब बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप बाहर से बंद हो गया। ऋषि ने बहुत आवाज़ें दी, बहुत चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ न जाने क्यों कमरे से बाहर ही नहीं जा पाई। जब बहुत देर बाद भी ऋषि नीचे नहीं आया तो मालिनी उसे बुलाने ऊपर उसके कमरे में गई। वहाँ जाकर देखा तो ऋषि कमरे में नहीं था। जब वो वापस लौटने लगी तो उसे बाथरूम के अंदर से रोने की आवाज़ आई। उसने पलट के देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोला तो ऋषि भाग के उसके गले लग गया। वो बहुत डर गया था और सिसकियाँ लेकर रो रहा था। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर मालिनी भी घबरा गई। ऋषि से पूछा तो उसने बताया, जब वो नहा रहा था तब दरवाज़ा अपने आप बाहर से बंद हो गया। मालिनी यह सुनकर सहम गई। उसके मन में बीती रात की घटना बार बार दोहराने लगी। फिर उसने खुद को संभाला और ऋषि को चुप कराकर उसे नीचे ले आई। परेश को जब ये सब पता लगा तो उसने आओ देखा न ताओ सीधे रुचि को डांट लगा दी। परेश को लगा दोनों के बीच हुए झगड़े की वजह से रुचि ने ही ऋषि को परेशान करने के लिए उसे वहाँ बंद कर दिया होगा। रुचि साफ मना करती रही, पर परेश ने उसकी एक न सुनी। मालिनी चुपचाप सब देखती रही। कहीं न कहीं मालिनी के मन में एक डर घर कर चुका था। उसे अब अपने बच्चों की चिंता सताने लगी थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्या सच है और क्या वहम। दोपहर हो चुकी थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे और परेश अपने ऑफिस। मालिनी घर के सारे काम निपटा के अपने कमरे में आ गई। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। वो इतनी तेज़ गंध थी कि उससे उसे घबराहट होने लगी। जैसे तैसे वो सारी जगह देखने लगी कि वो गंध कहाँ से आ रही है। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन था वो? क्या फिर मालिनी को कोई वहम हुआ था
जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।